वेलकम टू प्रॉप क्लासेस। अज आप कॉमर्स लैक्चर का 4th ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तो पहले आप तीनों क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं, मैरिटोरियस कॉल पंजाब गवर्नमेंट का। सो अज 4th क्वेश्चन पेपर जिहदे 200 क्वेश्चन ने। सो अज आप पार्ट 1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके आप इन्होंने सारे डिस्कस करांगे। सो लैट्स स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा, द फिक्सड कॉस्ट रिमेन सेम लैवल। कहते फिक्स कॉस्ट की है सेम लैवल पर रही है रिस्पैक्ट ऑफ कहते चेंज होने के बावजूद भी जी फिक्स कॉस्ट आ सेम रही है। क्योंकि क्वालिटी का फिक्स कॉस्ट ना कोई लिंक नहीं गा, फैशन का भी फिक्स कॉस्ट नाल कोई लिंक नहीं गा। हाँ, कॉस्ट के वॉल्यूम च आप सोच सकते हैं, पर कॉस्ट के दोनों इनवॉल्व हो जाती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरीएबल कॉस्ट है ना, सारी तरह की कॉस्ट। बट जो प्रोडक्शन वॉल्यूम मीनस प्रोडक्शन के चेंज होने अपनी फिक्स कॉस्ट चेंज होती रही है, फिक्स कॉस्ट सेम रही है। अपनी मशीनरी उही रही है, आप अपनी वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन वधा घटा सकते हैं। सो ये करैक्ट आंसर है वो ए। नैक्सट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग इज़ अ फ्यूचर ओरीएंटेड एक्टिविटी। डिसीजन मेकिंग हमेशा फ्यूचर में देख के ली जाती है, किया जाता डिसीजन ले जाते हैं। इट इनवॉल्व्स द फोरकास्टिंग एंड प्लैनिंग। यस, द फंक्शन डिसीजन मेकिंग इज़ टू चूज अ अल्टरनेटिव फॉर द कहते जो आप डिसीजन मेकिंग है आप अल्टरनेटिव चूज करते हैं कद लिए, प्रेजेंट के लिए, लॉस लिए या प्रॉफिट लिए। लॉस प्रॉफिट फ्यूचर की गल है, अपन उदे जाके पता लगू प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हम असीं इमेजिन नहीं कर सकते, प्रेजेंट लिए नहीं किया जाता। डिसीजन मेकिंग है जी फ्यूचर लिए की जाती है। सो करैक्ट आंसर की है ए। नैक्सट क्वेश्चन, विच कॉन्सैप्ट ऑफ द मार्केटिंग इज़ यूज्ड ऑन अ कस्टमर सैटिस्फैक्शन की पॉइंट। कहते कस्टमर सैटिस्फैक्शन की पॉइंट अजकल किस तरह की मार्केटिंग हो रही है, जी मार्केटिंग के जो मेजर कस्टमर को सैटिस्फाइज करने का जोड़ा आधार मन्निया जाता। सो बेसिकली जी ओल्ड मार्केटिंग कॉन्सैप्ट आ वो अंदर प्रोडक्शन कॉन्सैप्ट सीगा, एंटिटी बिजनेस कॉन्सैप्ट आ जाता। बट जो मॉडर्न अजकल का मार्केटिंग का सैक्टर चल रहा है वो कस्टमर को सैटिस्फाई करने ज़्यादा ध्यान दिता जाता, ताकि साडा बिजनेस लॉन्ग टर्म लिए ग्रो कर सके। नैक्सट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकनॉमिक एक्टिविटी। इकनॉमिक फैक्टर कहते कि इकनॉमिक फैक्टर नहीं गा। देखो GDP ते पर कैपिटल ये अपना इकनॉमिक फैक्टर है। बट ट्रेंड्स इन अ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो ट्रेंड्स दसदा कि गुड्स एंड सर्विसेज तो प्राइस के किमें चेंजिस आ रहे। सो यदा कोई इकनॉमिक फैक्टर के नाल लिंक नहीं गा। सो जो करैक्ट आंसर है वो की है सी। नैक्सट क्वेश्चन, द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स विच इज़ टू एक्सपोज्ड एंड by which it is may be influenced direct and indirect। कहते लाइन्स किने दित्तियां सीगियां। सो बेसिकली ये लाइन्स दित्तियां सीगियां रिनिच एंड स्कॉलर ने। सो इसका करैक्ट आंसर है उस सी। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। हाँ जी, किहड़ा कंपोनेंट नहीं गा एनवायरनमेंट का। तुसीं इकनॉमिक फैक्टर सुनिया होना, पोलिटिकल फैक्टर सुनिया, इकनॉमिक फैक्टर सुनिया होया, बट जियोग्राफिकल फैक्टर नहीं सुनिया कभी भी। सो जो करैक्ट आंसर है वो की है जियोग्राफिकल फैक्टर। नैक्सट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द शेयर मार्केट। हाँ जी, शेयर मार्केट इंडिया के कौन कंट्रोल करता, ये सब तो सौखा क्वेश्चन सीगा जी। शेयर मार्केट कौन कंट्रोल करता, सेबी। सो करैक्ट आंसर इज डी। नैक्सट क्वेश्चन, विच टैक्स इज कलैक्टेड बाय द पंचायत। हाँ जी, पंचायत पंचायत द्वारा किहड़ा टैक्स कलैक्ट किया जाता, सेल टैक्स नहीं किया जाता गवर्नमेंट द्वारा, कस्टम ड्यूटी भी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती है, लैंड रेवन्यू भी। बट जो लोकल टैक्स फेयर आ वो पंचायत द्वारा किया जाता। सो करैक्ट आंसर की है ए। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट 1986 केम इनटू आ फोर्स। कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट कदों आया सीगा, आपको इन्ना क याद है कि 1886 के विच आया सी, बट वो फोर्स मतलब एक्टिव कदों होया सीगा 1 जुलाई 1987। नैक्सट क्वेश्चन, गुड्स मीनस। हाँ जी, गुड्स किनू कहते हैं, मूवेबल एक्टिविटी और मूवेबल एक्टिविटीज़ में, एक्शनेबल क्लेम्स या डिक्रीज में। बट जोड़ा गुड्स आ वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी में कहा जाता। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट। हाँ जी, किहड़ी चीज़ कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट के अंडर नहीं होंगी। कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट बनया सीगा ताकि जो कोई गलत हो रहा तो आप क्लेम कर सकीए। तुसीं देखना डॉक्टर नाल भी हो जाता, डॉक्टर भी क्लेम कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट के अंडर आंदा। सर्विसिज बाय बैंकर या लॉयर द्वारा कोई सर्विसिज प्रोवाइड करवाई जाती तां भी कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट के अंदर कवर होंदियां। बट जो नहीं होंदा वो की आ टीचर्स दी जिहड़ियां सर्विसिज आ कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट के अंदर नहीं इनवॉल्व होंदियां। नैक्सट क्वेश्चन इज कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ जी, कॉर्पोरेट टैक्स किस तरीके का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गा, गिफ्ट सर्विसिज टैक्स नहीं गा। जो करैक्ट आंसर है वो की है सी। नैक्सट क्वेश्चन,
हू आर द ड्राइवर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स कौन ने इंटरनेशनल ट्रेड्स मतलब ड्राइवर्स के पार्ट्स किहड़े किहड़े ने इंटरनेशनल ट्रेड यस ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है कम्युनीकेशन नहीं होगा तो ग्लोबलाइजेशन के विच ਆਪਾਂ प्रोडक्शनस किवें सेल आउट करांगे फाइनैंस नहीं होगा तो भी किवें करांगे सो ये करैक्ट आंसर है डी नैक्सट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट का किहड़ा कंपोनेंट आ देखो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई लिंक नहीं है एग्रीकल्चर का भी कोई लिंक नहीं है पॉपूलेशन का भी कोई लिंक नहीं गा सोशल कल्चर इन्वायरमेंट नू जो इनहांस करता वो की है एजुकेशन कर दी है सो इज करैक्ट आंसर है ए नैक्सट क्वेश्चन सोशलिज्म केम इन टू अ फोर्स फॉर अ सोशल डेवलपमेंट सोशलिज्म आई थी गल दी ताकि सोशल डेवलपमेंट हो सके बट इसकी एक लिमिटेशन आ की लिमिटेशन आ देखो नैचुरल रिसोर्सिस यूज़ करना प्रोडक्शन प्लैनिंग करना फुल इंप्लॉयमेंट करना ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट आ जाता है बट बायोक्रेटिक टेंडेंसी ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं आता सो इसका करैक्ट आंसर है डी नैक्सट क्वेश्चन कैपिटल इकनॉमिक सिस्टम हाँ जी कैपिटल इकनॉमिक सिस्टम का अपन मीनिंग पता होना चाहिए जिहदे प्राइवेटिज्म की गल की जाती है सो ये किहड़ी चीज़ें इन्वॉल्व की जांदियां राइट टू ओन प्रॉपर्टी यस एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपटीशन होगा ही होगा प्रॉफिट मोटिव भी होगा दैन करैक्ट आंसर इज डी नैक्सट क्वेश्चन मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन इन एनी कंपनी कंसिस्ट हाँ जी मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन के अंदर की इन्वॉल्व होंगे दो डॉक्यूमेंट है मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन दोनों के बारे पता होना चाहिए दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए सो मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन के अंदर की इन्वॉल्व होंगे नेम क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज प्लेस यस क्लॉज ये कंपनी की डिटेल आ जाती है सो इसका करैक्ट आंसर है डी है नैक्सट क्वेश्चन द प्रोडक्शन प्रोलाइफरेशन रिप्रजेंट द इंट्रोडक्शन डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम हाँ जी प्रोडक्ट प्रोफाइलेशन किनू कहा जाता कि जिहदे विच इंट्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट ब्रांड्स इन अ सेम कहते अलग अलग ब्रांड्स नू मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता उस चीज़ की कहते प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट क्वालिटी या प्रोडक्ट डिज़ाइन सो इसका जो करैक्ट आंसर है वो है प्रोडक्ट लाइन एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर अलग अलग ब्रांड्स नू डिफाइन इंट्रोड्यूस किया जाता उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल प्रोलाइफरेशन क्लीयर सो नैक्सट क्वेश्चन मिशन इज अ स्टेटमेंट विच डिफाइंस द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज हाँ जी मिशन की होंगे देखो ऑर्गेनाइजेशन जो रोल प्ले करती है रोल प्ले की गल की जा रही है रोल प्ले कितने करूँगा इतों ही अपना आंसर क्लीयर होता जो रोल प्ले की गल होगी तो सोसाइटी के अंदर होगा मार्केटिंग के अंदर रोल प्ले नहीं होगा कैपिटल कोई रोल प्ले की गल करनी है शॉप्स कोई रोल प्ले की गल नहीं करता सो सोसाइटी के अंदर रोल प्ले किया जाता एक मिशन रखा जाता किसी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करने सो करैक्ट आंसर इज ए नैक्सट इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज बेस्ड ऑन हाँ जी इंडियन मर्केंटाइल लॉ कहना कि आधारित अमेरिकन लॉ इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ या यूरोपियन लॉ या जापानी लॉ सो इसका करैक्ट आंसर है वो है सी जो इसका करैक्ट आंसर है वो की है सी जो इंडियन मर्केंटाइल लॉ किस ते बेस्ड करता इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ पे सो एन एम्प्लॉयड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय एन एम्प्लॉय एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय कहते ये एग्रीमेंट के देखो ओरल एग्रीमेंट ओरल एंड एम्प्लॉयड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय ओरली नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन ये कोई लोड ही नहीं ऑटोमैटिकली नहीं होंगे जो आप कंडक्ट करते हैं दो परसन मिलकर कंडक्ट करते हैं उदों एग्रीमेंट बनता है सो करैक्ट आंसर इज सी नैक्सट क्वेश्चन ये हो चुका अपना सी ऑप्शन नैक्सट क्वेश्चन द वॉइड एग्रीमेंट हाँ जी वॉइड एग्रीमेंट किहड़ा होंगे विच इज़ नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ मीनस जो गवर्नमेंट की रूल एंड रेगूलेशनस के अंदर नहीं होंगे लाइक आप जो कोई भी कुछ इलीगल काम करते हैं सो दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट सो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं नॉट अनफोर्सेबल बाय लॉ वॉइड एग्रीमेंट किहड़ा होंदा वो जिहड़ा अपना लॉ कंसीडर नहीं करता लॉ के अंदर नहीं मन्निया जाता लॉ कहता कि इट्स नॉट इनफोर्सेबल मतलब एक गलत एग्रीमेंट किया गया गलत कॉन्ट्रैक्ट किया गया सो करैक्ट आंसर इज बी नैक्सट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी कैन बी हाँ जी हम एक गल याद रखियो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी देखो एक असैसमेंट ईयर होंगे असैसमेंट ईयर एक प्रीवियस ईयर होंगे एक असैसमेंट ईयर होंगे एक प्रीवियस ईयर होंगे सो जोड़ा रेजिडेंशियल स्टेटस आ वो असैसी का मतलब जोड़ा कस्टमर मतलब परसन आ जिसे आप टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेट करना वो अकाउंटिंग ईयर प्रीवियस का कंसीडर किया जाता भी पिछले साल के किन्ने दिन इंडिया के रहा सो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट असैसमेंट ईयर नो सो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स में लिया जाता वा सो जो करैक्ट आंसर है सी है नैक्सट टैक्स इंसीडेंट इज़ हाईएस्ट इन अ केस ऑफ हाँ जी जे तुम इनकम टैक्स के अंदर टैक्स स्लैब्स देखिया ने
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਨॉट ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਨॉन ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ टैक्स रेट एलिजिबिलिटी है कि मनी जाती है रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट की। क्लीयर जो दोनों कंडीशनस नूं क्लीयर करता वो सारे टैक्स वो जी टैक्स इंसीडेंट आ मतलब हाईएस्ट होंगी है। नैक्सट प्रैफरेंस शेयर्स, हाँ जी प्रैफरेंस शेयर्स की ने इंप्लॉइज़ तो नहीं होंगे कंपनी के, ट्रस्टी भी नहीं होंगे, ऑनर भी नहीं होंगे, ऑनर इक्विटी होंगे ने, सो की होंगे ने क्रेडिटर्स जिन्होंने आप पैसे वापस करने। हाँ जी डॉक्ट्राइन ऑफ द सैब्रोगेशन इज़ रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द सैब्रोगेशन, ये आप पढ़िया हुआ कॉन्सैप्ट आ। डॉक्ट्राइन ऑफ सैब्रोगेशन आप पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स च नहीं पढ़ते, इंडियन कंपनीज एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट च नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर। नैक्सट क्वेश्चन परफॉर्मिंग एसट्स, हाँ जी एक होंगे परफॉर्मिंग एसट्स, एक होंगे NPS NPA नॉन परफॉर्मिंग एसट्स। हाँ जी परफॉर्मिंग एसट्स वो होंगे ने लाइक बैंक ने किसी परसन को लोन दिता तो वह परसन बैंक का लोन वापस करी जा रहा, इसकी इंस्टॉलमेंट्स वापस करी जा रहा, वो परफॉर्मिंग एसट्स आ। ये बैंक ना डील करते परफॉर्मिंग एसट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसट्स। NPA होंदा वा नॉन परफॉर्मिंग एसट्स, जोड़ा परसन जे किसी तो बैंक ने किसी को लोन दिता तो वह परसन 90 दिन के अंदर अंदर कोई एक्टिविटी नहीं करता, सो उन्होंने बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसट्स के अंदर कंसीडर कर लेंदी। आई होप तुहानूं कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। हम परफॉर्मिंग एसट्स की होंगे मनी एट कॉल नो, बैंक RBI ने कोई डील नहीं गा, सो आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं कि बैंक लोन देंदी है, सो कि डील करता लोन एंड सर्विसेज ना, सो करेक्ट आंसर इज डी। नैक्सट क्वेश्चन जनरल रिजर्व, हाँ जी जनरल रिजर्व इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व चो नहीं होंदा, कैपिटल प्रॉफिट चो नहीं होंदा, ओनली प्रॉफिट चो नहीं होंदा, सेल ऑफ एसेट्स तो नहीं होंदा, ये क्रिएट होंदा वा रेवन्यू प्रॉफिट्स दे विचों। जनरल हाँ ये याद रखियो जनरल रिजर्व स्पैसीफिक रिजर्व्स कितों क्रिएट किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट आ। सो इत्थे जिहड़ा क्वेश्चन है जनरल रिजर्व इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द रेवन्यू प्रॉफिट। नैक्सट क्वेश्चन प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ द शेयर्स इज शोन इन, हाँ जी प्रीमियम रिसीव किया वो कितने शो करते हैं। सो देखो प्रीमियम जो रिसीव किया वो पहली गल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो नहीं आता, सो पहला क्रॉस इत्थे हो गया, और अपना ये एसेट्स का बिल्कुल ही नहीं गा, सो करेक्ट आंसर इज डी। जोड़ा प्रीमियम है वो आप बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन इन द शेयर्स आर फोरफिटेड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, एक गल याद रखियो सपोज करो अपने शेयर की वैल्यू 10 रुपये आ और कंपनी ने 8 रुपये मंगवाए, 8 रुपये मंगवाए किसी परसन ने 8 या 6 रुपये नहीं दिते, दैन जो शेयर्स फोरफिट किए जाते हैं वो कि कैपिटल किए जाते हैं कॉल्ड अप वैल्यू तो जी आप कॉल की कंपनी ने, सो राइट आंसर इज सी। नैक्सट क्वेश्चन इफ द अर्निंग प्राइस रेशियो इज 0.5 एंड द अर्निंग पर शेयर इज 8 दैन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी, हाँ जी फिर आप मार्केट शेयर की होगा। 31st क्वेश्चन असल दे क्वेश्चन के प्रॉब्लम आई सी, सो जो ये पेपर के आया सी इस क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स दिते गए थे, क्वेश्चन के प्रॉब्लम आ, सो आप इतने नहीं कंसीडर कर सकते, ये क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स दिते थे। सो नैक्सट क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड विद द, हाँ जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि डील करता अमलगामेशन के नाल डील करता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। हाँ जी 33 क्वेश्चन द बेसिक पर्पस ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट्स इंडिकेट द, हाँ जी फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट्स ने थोड़ा पता होना चाहिए इन्हों का बेसिक पर्पस की होंदा वा। जी फंड फ्लो स्टेटमेंट वो किस चीज़ डील करती है, देखो जी फाइनैशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट डिसाइड कर दी है, कल्ली लाइबिलिटी नहीं डिस्कस किया जाता है, कल्ले एसेट्स नहीं डील करता, ये डील करता इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। सो नैक्सट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मली पेड अप वर्किंग कैपिटल, कहते कि पेड अप वर्किंग कैपिटल के अंदर नहीं कंसीडर की नॉर्मली। देखो वेजिस आइडिया करंट आ डे टू डे एक्सपेंसिस आ, वर्किंग कैपिटल डे टू डे ना डील करता, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है डे टू डे, या परचेज करना रॉ मटेरियल डे टू डे आ, जो नहीं आता वो की होंदा रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर्स, कदे कदे होंदा वैसे भी लॉन्ग टर्म आ जाता, सो इसका जो करेक्ट आंसर आ सी है। नैक्सट फाइनैशियल लीवरेज रेशो, लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर चो आ जाता, सो लीवरेज असल डील करता, लीवरेज मीनस इक्विटी ते डैट दी रेशो, इक्विटी ते डैट दी रेशो नूं लीवरेज क्या जाता, लीवरेज रेशो क्या जाता, मतलब इक्विटी शेयर्स किन्ने ने डैट किन्ने ने, सो इत्थे करैक्ट आंसर तुहानूं दिख गया होगा, करैक्ट आंसर इज ए। 35 जो करैक्ट आंसर है वो किया ए। नैक्सट कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू द, हाँ जी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, जल्दी जल्दी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो थोड़ा पता लग जाएगा कि इतने नैट प्रॉफिट ऐड करते हैं आप, नैट प्रॉफिट के नॉन कैश एक्सपेंसिस ऐड करते हैं, प्लस इनक्रीज इन डिक्रीज इन एसट्स आप ऐड करते हैं, सो जो
कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो की आ सी है। नैट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसिस प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स। नैक्सट मटीरियल कॉस्ट, हाँ जी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक चों आ गया। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस इज़ ड्यू टू आ जे थोड़ा बेसिकली फॉर्मूला पता तो सारा कुछ पता लग जूगा आंसर। चेंज इन प्राइसिंग ऑफ मटीरियल यस आप कंसीडर करते हैं, मटीरियल मिक्स भी लैने तो चेंज इन क्वांटिटी यूज भी लैने। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है। सो ये पार्ट्स ने याद रखे तो जो करैक्ट आंसर आ डी है। एक बार जरूर फॉर्मूला तो निगाह मार के जाओ। नैक्सट क्वेश्चन ये आप कर चुके हैं 37वां क्वेश्चन। मैं एक चीज़ क्लीयर कर देना, कदे भी यही ना सोच के जाओ कि असी लैक्चरर का पेपर दे रहे हैं सो +1 +2 के सिलेबस चो आऊगा। नो डाउट पंजाब का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सीगा वो +1 +2 तो बेस तो है, बट मैं थोड़ा एक जरूर सलाह दूंगा इत्थे कि जोड़ा पेपर क्वेश्चन पेपर आ ये डिपेंड करता कि क्वेश्चन पेपर सैट कौन कर रहा। जे कोई प्रोफैसर तो क्वेश्चन पेपर सैट करवा रहा दैन वो अपने अकॉर्डिंग अपने लैवल के अकॉर्डिंग लाइक जो आप कह सकते कि प्रोफैसर लैवल पर या दैन वो स्टैटिस्टिक्स एक जो इकनॉमिक्स टीच करते तो इकनॉमिक्स का पार्ट ज़्यादा कराउणगे। जो अकाउंट्स ना डील करते हैं तो अकाउंट्स में ज़्यादा प्रैफरेंस देंगे क्वेश्चनस में। जो बिजनेस ना डील करते तो बिजनेस के क्वेश्चनस में ज़्यादा पाएंगे। सो कोई भी अपने पैटर्न सैट नहीं गा कि किस किहड़े सबजैक्ट चो कितना क्वेश्चन पेपर आना। सो ये टोटली डिपेंड करता क्वेश्चन पेपर सैट करने वाले ते कि उन्होंने इंटरस्ट किस फील्ड के। सो सानू सारे टॉपिक्स के उपर अपनी कमांड बना के जानी है। सो नैक्सट क्वेश्चन सेल्स 40,000 दी है, परचेज 30,000 आ, एक्सपेंसिस 5,000 आ, कैरेक्टर्स स्टार्टिंग दे विच 10,000 सी ते एंड दे विच 15,000 दा, दैट मीनस ड्यूरिंग द ईयर 5,000 दे होए। सो हुण कैलकुलेट करके देखो कि अपना कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना होया। 40,000 चो 30,000 आ कट दोगे, 5,000 आ माइनस कर दोगे, नैक्सट 5,000 आ माइनस कर दोगे। सो जो थोड़ा करैक्ट आंसर बनूगा सी ऑप्शन आ जूगी कैश फ्रॉम ऑपरेशन। नैक्सट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज अ कैपिटल नेचर। हाँ जी किहड़ी चीज़ कैपिटल नेचर दी है, क्वेश्चन ध्यान नाल समझियो। 2,000 स्पेंट ऑन अ डिसमेंटलिंग प्लांट एंड मशीनरी टू अ मोर कन्वीनियंट साइट, कहते आप मतलब प्लांट एंड मशीनरी किते होर वधिया स्पेस ते लाउणा। सो ਇਹਦਾ कैपिटल नेचर नहीं गा। 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ द स्टॉक टू अ न्यूज़ साइट, स्टॉक ਨੂੰ ਕਿਸੇ न्यूज़ साइट से लैके आना, ये भी कोई कैपिटल नेचर नहीं। असल कैपिटल नेचर का मीनिंग समझो कि कोई भी आप यह जी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिहदे कि विच अपनी प्रोडक्टिविटी ਨੂੰ इनहांसमेंट मिलती है। सो लाइक नैक्सट सी 5,000 पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ द मशीनरी। हाँ जी आप नवी मशीनरी इंस्टॉलेशन के उपर पैसे लगाए ने, दैट मीनस ये कैपिटल नेचर है, एक करैक्ट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन डेप्रीसीएशन ऑफ अ फिक्स एसेट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। डेप्रीसीएशन देखो आप कदों चार्ज करते हैं, जे थोड़ा डेप्रीसीएशन चार्ज कितने करते तो कदों करते हैं पता तो थोड़ा ईजीली आंसर मिल जाएगा कि वो रेवन्यू नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आप कंसीडर करते हैं, वो कैपिटल नेचर नहीं गा। ना ही डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर नहीं गा कि आप लॉन्ग टर्म लिए नहीं करते, आप हर साल के साल अपना डेप्रीसीएशन है जो रिड्यूस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे दिखाने। सो जो करैक्ट आंसर आ ए आ। नैक्सट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग एक्सपेंसिस विल बी एलोकेटेड ऑन अ टाइम बेसिस। हाँ जी टाइम बेसिस के उपर किहड़े खर्चे पाए जाते हैं इन्हों के विचों जे देखोगे वेजिस आ टाइम पीरियड तो डेली वेजिस दी जाती, सैलरी डेली दिता जाता, इंटरस्ट भी टाइम बेस आ, मंथली ईयरली या क्वार्टरली दिता जाता। सो करैक्ट आंसर इज डी। नैक्सट प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्रिएटेड टू द प्री इनकॉर्पोरेशन कंपनी दे इनकॉर्पोरेट होने तो पहला जो प्रॉफिट्स होया वो कितने कंसीडर किया जाता, कैपिटल रिजर्व के अंडर कंसीडर किया जाता। नैक्सट द फाइनैंशियल स्टेबिलिटी रेफर्स टू द टू अंडरटेकिंग अ मीट अ फाइनैंशियल ऑबलीगेशंस। फाइनैंशियल ऑबलीगेशंस किस तरह दी होंगी, करंट फिक्स एसेट्स अपनी ऑबलीगेशंस नहीं है तो अपने एसेट्स ने ऑबलीगेशंस नहीं है। फाइनैंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट की गल होगी, सॉल्वेंसी पोजीशन यदि ऑबलीगेशन ना कोई लिंक नहीं गा। बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल नहीं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की कंपनी की जी कैपेसिटी है फाइनैंशियल स्टेबिलिटी है वो की है शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म जी फाइनैंशियल ऑबलीगेशंस पूरी करती है। सो ये करैक्ट आंसर है ए। नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन देखो सप्लाई की गल आ गई, डिमांड ना कोई लिंक नहीं गा। डिवाइड बाय 100 आ गया, कोई लिंक नहीं। नैशनल इनकम आ गई, कोई लिंक नहीं। सो करैक्ट आंसर इज ए। नैक्सट क्वेश्चन अ फर्म इज दैट अ सोल सेलर। सोल सेलर तो नाम तो ही क्लियर हो गया, आंसर किया ए बिना टाइम वेस्ट किए। नैक्सट क्वेश्चन
ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट, आई गल याद रखियो। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, करेक्ट आंसर इज ए। टोटल प्राइस नहीं होंदा, टोटल सेल भी नहीं होंदा। हाँ जी नेक्स्ट, विच कॉस्ट इज नोन एज द पीरियडिकली कॉस्ट। जे तुसीं ध्यान दो तो हर साल जिन्ने भी आप 4th क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आपां नूं कॉस्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ क्वेश्चन मिल रहा। सो इन्होंने रिवाइज जरूर चंगी तरह करके जाए। पीरियडिक कॉस्ट किस कहते हैं, फिक्सड कॉस्ट ਨੂੰ पीरियडिक कॉस्ट भी कहते हैं। सो करैक्ट आंसर इज ए। ये थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक चो ईजिली अवेलेबल हो जूगी सारे नोट्स। नैक्सट, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल यूनिट सोल्ड। हाँ जी कहते जे आप 10 यूनिट्स बेचते हैं तो 11 यूनिट्स बेचते हैं तो कहते इन्हों के रेवेन्यू के जो डिफरेंस आऊगा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਸੋਲਡ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ 11th ਯੂਨਿਟ ਵੇਚ ਕੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 5 ਰੁਪਏ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। सबसक्राइब करो ताकि असीं नैक्सट आने वाले वीडियोज़ तुहानूं ईजिली अवेलेबल हो सकन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लैस यू ऑल।